रोज 10 लाख की वसूली। सोचिए, इस 10 लाख के पीछे कितने ट्रक ड्राइवर्स का पसीना और परिवारों का दर्द छुपा है। जब इस भ्रष्टाचार से तंग आकर एक डीएम मैडम ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर एक ट्रक में बैठने का फैसला किया, तब उन्हें जो मंजर दिखा, उसने उनके अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया और जो किया, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, जहां से भी हों, अपना नाम और पता कमेंट में जरूर लिख दें। यह जानकारी मेरे लिए बेहद खास है। आज की कहानी एक ईमानदार कलेक्टर की बहादुरी की दास्तान है, जिसने हजारों ट्रक ड्राइवर्स के हक की लड़ाई लड़ी। यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, बल्कि उस दर्द और लाचारी की है जो हर रोज सड़कों पर दौड़ती है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सड़कों पर जो ट्रक माल ढोते हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन एक हाईवे ऐसा था जहां यह रीढ़ रोज तोड़ी जाती थी। इस हाईवे पर राज था आरटीओ ऑफिसर धर्मेंद्र मिश्रा का। यह आदमी एक अफसर कम और एक सड़क का डकैत ज्यादा था। धर्मेंद्र मिश्रा ने हाईवे को अपनी निजी तिजोरी बना लिया था। हर गुजरते ट्रक से 500 से 1000 की रिश्वत तय थी। ट्रक ड्राइवर्स बताते थे, साहेब, ये वसूली रोज की है, 10 लाख से ज्यादा का अवैध धंधा। जब कोई ड्राइवर रिश्वत देने से मना करता, तो गुर्गों की भाषा बदल जाती। उन्हें मां बहन की गंदी गालियां दी जाती थीं। अगर फिर भी ड्राइवर न माने, तो उसे डंडे से मारा जाता। कहने की अंदन, तीन भाषा, गाड़ी के कागजात फाड़ दिए जाते और जबरदस्ती झूठा चालान काट दिया जाता। कई बार तो ट्रक ही जब्त कर लिया जाता। हजारों ट्रक ड्राइवर्स के लिए यह रोज का अपमान और उत्पीड़न था। एक रात बूढ़े ट्रक ड्राइवर रामलाल ने हिम्मत करके कहा, हम गरीब लोग हैं साहब, ये पैसा हमारे बच्चों की फीस का है। जवाब में धर्मेंद्र मिश्रा ने अपनी कुर्सी से उठकर उसे धक्का दिया और कहा, तेरा ट्रक यहीं सड़ेगा। रामलाल की आंखें भर आईं, लेकिन वह लाचार था। यह भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र मिश्रा अकेला नहीं था। इस लूट का एक बड़ा हिस्सा ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचता था। इसलिए कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इंद्रकेशन, लेकिन कहते हैं ना, अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन यह दर्द और यह काला खेल जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम निहारिका सेन के कानों तक पहुंचा। निहारिका सेन एक ईमानदार और निडर अफसर थीं, जिन्हें जनता की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। जब उन्होंने सुना कि हजारों ट्रक ड्राइवर्स के साथ रोज जुल्म होता है, तो उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। उन्होंने तुरंत इस घोटाले को खत्म करने की कसम खाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों को बुलाया और कहा, यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, यह हजारों मेहनतकश लोगों के आत्मसम्मान की हत्या है। हम इसे खत्म करेंगे। निहारिका जानती थीं कि धर्मेंद्र मिश्रा बहुत शातिर है। अगर वो पुलिस फोर्स के साथ छापा मारती, तो सबूत पहले ही मिटा दिए जाते। यह मामला केवल कागजात का नहीं था, यह रंगे हाथ पकड़ने का था। उन्होंने एक जोखिम भरा लेकिन अचूक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने तय किया, वह खुद एक ट्रक में बैठकर हाईवे पर जाएंगी। यह फैसला सुनकर उनके पीए ने कांपते हुए कहा, मैडम, यह बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें पता चला तो? डीएम मैडम ने अपने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं वहां नहीं पहुंची, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मैं एक ड्राइवर बनकर उनकी लाचारी को अपनी आंखों से देखूंगी। यह मिशन सिर्फ उनकी बहादुरी का नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बनने वाला था। अगली रात पूरी तैयारी की गई। डीएम निहारिका सेन ने अपनी सरकारी वर्दी उतारकर साधारण, मैले, कुचले कपड़े पहने। उन्होंने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और सुरक्षा गार्ड्स को दूर ही रहने का निर्देश दिया। उनके साथ एक भरोसेमंद ड्राइवर था और एक छोटा खुफिया कैमरा उनके कपड़ों में छिपा हुआ था। यह किसी फिल्म का सीन नहीं था। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी एक पुरानी, धूल भरी ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वह उस अंधेरे और लाचारी के बीच उतर रही हैं, जिसका सामना ट्रक ड्राइवर्स रोज करते हैं। रात गहरा रही थी और उनका ट्रक वसूली पॉइंट की ओर बढ़ रहा था। ट्रक के अंदर चुप्पी थी, सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। निहारिका सेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह न सिर्फ उनके करियर, बल्कि उनकी जान का भी जोखिम था। फिर वो पल आया। हाईवे पर खड़ी वसूली गैंग ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ट्रक रोका। दो गुर्गे मुंह में पान चबाते हुए
ट्रक के पास आए। उनकी आंखों में सत्ता का नशा और लालच साफ दिख रहा था। पहले गुर्गे ने रूखेपन से पूछा, माल कहाँ का है? निकाल 1,000 रुपए जल्दी। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब थोड़ा कम कर लो, मालिक ने। तभी दूसरा गुर्गा चिल्लाया, मालिक मालिक मत कर, ये हाईवे हमारा है। तू 1,000 देगा या तेरी गाड़ी यहीं खड़ी करूं? डीएम मैडम अंदर बैठकर हर शब्द, हर धमकी सुन रही थी। उन्होंने देखा कि ड्राइवर कैसे डर से कांप रहा है। यह अपमान उन्हें अंदर से कुरेद रहा था। उन्होंने शांति से कैमरे का बटन दबा दिया। तभी हालात और भी गंभीर हो गए। धमकाने वाले गुर्गों में से एक ने ट्रक के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया और धर्मेंद्र मिश्रा को आते देखा। धर्मेंद्र मिश्रा पूरी धौंस के साथ वहां पहुंचा। उसने गुर्गों से पूछा, क्या हुआ? यह ड्राइवर क्यों खड़ा है? गुर्गे ने बताया, साहब नुक्ताचीनी कर रहा है। धर्मेंद्र मिश्रा ने हंसते हुए कहा, इन लोगों को इज्जत से नहीं, डंडे से बात समझ आती है। इसकी गाड़ी सीज कर दो और हाँ, पिछला गेट खोलो, देखते हैं अंदर क्या है। डीएम निहारिका सेन के पास अब वक्त नहीं था। अगर गेट खुला तो उनका भेस खुल जाएगा और वे सुरक्षित नहीं बचेंगी। उन्हें लगा कि अब आर पार की लड़ाई का समय है। इससे पहले कि धर्मेंद्र मिश्रा ट्रक के पास पहुंचे, निहारिका सेन ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकली। उनकी आंखों में आग थी। धर्मेंद्र मिश्रा और उसके गुर्गे पल भर के लिए अवाक रह गए। उन्होंने एक साधारण सी महिला को गुस्से में बाहर निकलते देखा। निहारिका सेन ने अपने कपड़ों से अपना डीएम का आई कार्ड निकाला। उनकी आवाज पूरे हाईवे पर गूंज उठी, बस बहुत हो गया। मैं जिला कलेक्टर निहारिका सेन हूं। तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। यह अवैध वसूली तुरंत बंद करो। यह सुनते ही धर्मेंद्र मिश्रा के हाथ पैर फूल गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस महिला को वो अनदेखा कर रहे थे, वो असल में उनकी सबसे बड़ी आफत बनकर सामने खड़ी थी। डीएम मैडम ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद की और अपने छिपे हुए अधिकारियों को इशारा किया। मिनटों में पुलिस वैन तेजी से घटनास्थल पर पहुंची और धर्मेंद्र मिश्रा समेत सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़क पर खड़े दर्जनों ट्रक ड्राइवर्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी सालों की तकलीफ आज एक महिला अफसर की बहादुरी से खत्म हो गई थी। कई ड्राइवरों ने निहारिका सेन को झुककर सलाम किया। धर्मेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी। निहारिका सेन जानती थीं कि यह 10 लाख की वसूली का धंधा सिर्फ एक आरटीओ अफसर नहीं चला सकता। यह एक पूरा नेटवर्क था। उन्होंने तुरंत पुलिस कप्तान को निर्देश दिया, धर्मेंद्र मिश्रा के फोन की सारी कॉल डिटेल्स निकालो। मुझे जानना है कि यह पैसा कहां कहां जाता था। अगले दिन कॉल डिटेल्स सामने आईं और पूरा प्रशासन हिल गया। मिश्रा केवल एक प्यादा था। उसके फोन पर जिले के परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी, कई सफेदपोश राजनेता और यहां तक कि पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अफसरों के नंबर थे। हर हफ्ते करोड़ों का हिसाब ऊपर तक पहुंचता था। निहारिका सेन को समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई अब छोटे गुर्गों से नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे बड़े मगरमच्छों से है। उन्होंने एक गुप्त टीम बनाई। धर्मेंद्र मिश्रा से सख्ती से पूछताछ की गई। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन जब डीएम मैडम ने उसे रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स दिखाई तो उसका हौसला टूट गया। उसने रोते हुए सभी बड़े नामों की लिस्ट दे दी। अब निहारिका सेन ने अंतिम चाल चली, ट्रैप। उन्होंने मिश्रा से कहा कि वह अपने आकाओं को फोन करके कहे कि मामला शांत हो गया है और अगली किस्त भेजने की तैयारी करें। अगली रात, जब रिश्वत के करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था, निहारिका सेन की टीम ने छापा मारा। एक ही रात में परिवहन विभाग के मुख्य सचिव, 2 बड़े नेताओं के सहायक और कई अफसर रंगे हाथ पकड़े गए। उनके घरों से करोड़ों की नकदी और काले धन के दस्तावेज बरामद हुए। इस एक डीएम ने पूरे जिले के भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ दी थीं। निहारिका सेन के इस कदम से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया, लेकिन जल्द ही उन पर दबाव आना शुरू हो गया। बड़े नेताओं ने अपनी साख बचाने के लिए उन पर हमला बोला। उन्हें गुप्त रूप से धमकियां दी गईं कि अगर उन्होंने केस बंद नहीं किया तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा या इससे भी बुरा होगा। कुछ ही दिनों में उनका ट्रांसफर एक दूरदराज के विभाग में करने का आदेश आ गया। यह साफ था कि भ्रष्टाचारी उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन निहारिका सेन नहीं झुकी। उन्होंने मीडिया को बुलाया और कहा, मेरा ट्रांसफर भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश है। जब तक हर दोषी जेल नहीं जाएगा, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। जनता और मीडिया उनके समर्थन में आई और सरकार को ट्रांसफर का आदेश वापस लेना पड़ा। जब साजिश नाकाम हुई तो भ्रष्ट तत्वों ने अंतिम और सबसे खतरनाक रास्ता चुना। एक रात जब निहारिका सेन हाईवे पर सुरक्षा जांच के लिए जा रही थी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी सरकारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी।
यह कोई हादसा नहीं, जानलेवा हमला था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी गाड़ी पलट गई। हमलावरों को लगा कि डीएम मर चुकी हैं, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से निहारिका सेन गंभीर रूप से घायल होते हुए भी बच गईं। पूरे देश में हंगामा मच गया। ट्रक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी। जनता सड़कों पर उतर आई और एक ही मांग थी, इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। जनता के दबाव और मीडिया के समर्थन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीई को सौंप दी गई। सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू की। ट्रक ड्राइवर और पकड़े गए भ्रष्ट अफसरों से सख्ती से पूछताछ हुई। जल्द ही हमले की साजिश रचने वाले बड़े राजनेता, आरटीओ प्रमुख और भ्रष्ट पुलिस अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। निहारिका सेन अस्पताल में भर्ती थीं, लेकिन उन्होंने सीबीआई को सारे सबूत सौंपे। उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। जब कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी बच नहीं सका। भ्रष्ट नेताओं और उच्च अधिकारियों को कड़ी सजा सुनाई गई। कई को आजीवन कारावास मिला और उनकी अरबों की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी एंटी करप्शन कार्रवाई में से एक बन गई। डीएम निहारिका सेन को उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी ने पूरे देश के सरकारी अधिकारियों को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने अस्पताल से बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस ट्रक ड्राइवर की थी जो दिन रात मेहनत करके देश चलाता है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं, तो भ्रष्टाचार कभी नहीं टिक सकता। दोस्तों, डीएम निहारिका सेन की बहादुरी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक ईमानदार मशाल उसे मिटा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। जय हिंद।